अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका एंड्रॉयड स्टूडियो का टीचर। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसके प्रोजेक्ट वगैरह को क्रिएट कर लिया था। आज हम जंप करेंगे उससे अगले सिलसिले की तरफ कि इससे आगे हम क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करने के बाद स्टार्ट ए न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। क्लिक करने के बाद जैसे पहले क्लियर किया है एम्प्टी एक्टिविटी, इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं। ये तमाम चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर कर दी थी मैंने। और यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ ABC। अच्छा, ये कोई भी नाम से मुराद ये है कि आप जब इन एप्लीकेशन को सेव करेंगे तो आपने लाजमी तौर पे जब भी कोई नया एप्लीकेशन या नया प्रोजेक्ट पे काम करना है तो हमेशा उसका नाम अलग रखना है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप इस एप्लीकेशन को मोबाइल पे शो करोगे ना तो पिछली एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगी, नई उसकी जगह आ जाएगी। अगर सेम नाम हुआ तो ये एक छोटा सा एरर है जिसे आपने लाजमी हर बार को यहाँ पे नया नाम ही चेंज करना है जी। मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ क्योंकि ये सारे पॉइंट हम अच्छे से कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर रहते हुए जी। तो आज हम जंप करेंगे इसके अंदर। पहले नंबर पे आज हमारा टारगेट क्या है, हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और किस किस चीज़ की क्या क्या फंक्शनैलिटी है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, तो हम क्लियर करते हैं जी। उसके बाद जी ये एक छोटी सी टिप आती है, टिप ऑफ द डे। आप इसको यहाँ डोंट शो कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि बार बार मैसेज ना आए। मैं इसे देख लेता हूँ इसलिए मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ टिक ख़त्म किए बगैर। अच्छा जी, अब हमने एंड्रॉयड अपन ओपन किया। सबसे नीचे अभी तक ग्रेडल बिल्ड हो रहा है और ये लाजमी होता है आपका ग्रेडल बिल्ड इसलिए क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट लोड करोगे या किसी काम को रन करोगे तो पहले ग्रेडल बिल्ड होके चेक करता है कि आपकी सारी कोडिंग का काम डन बेस पे है कि नहीं है जी। जब ये डन हो जाएगा, अब ऊपर देखिए यहाँ दो चीज़ें आ रही है, एक है एक्टिविटी मेन डॉट XML, ठीक है, XML आ रहा है जिसे हम XML बोलते हैं, और एक है मेन एक्टिविटी जावा की। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ जावा पर। इधर भी कुछ कोड सा लिखा आ रहा है और अगर हम यहाँ क्लिक कर देते हैं यहाँ भी लिखा कुछ कोड ही आ रहा है, लेकिन अभी तक ये वेटिंग हो रहा है बिल्डअप होने का। देखिए अभी जैसे ही उसने प्रॉपर नीचे से अपना काम डन किया तो आपके सामने ये एक व्यू बना आ रहा है, जैसे कि एक ये भी हिस्सा आ रहा है, ये आपकी बेसिकली एप्लीकेशन व्यू आ रहा है और ये साथ आपके पास ब्लू स्क्रीन व्यू आ रहा होता है। अगर आप इनमें थोड़ा बहुत चेंज करने की ख्वाहिशमंद हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ से आएंगे, जो लेफ़्ट साइड के ऊपर देख रहे हैं आप, इस आइज़ के ऊपर लिखा आता है हमारे पास बना हुआ सेलेक्ट डिज़ाइन सरफेस, जिसकी शॉर्ट की उन्होंने बी डिस्प्ले की हुई लिख के। जैसे मैंने बी प्रेस किया, बी शॉर्ट की को बार बार प्रेस कर रहा हूँ तो ये स्क्रीन यहाँ से गायब हो रही है। मतलब क्या क्या फंक्शनैलिटी हो रही है वो समझ लेते हैं हम लोग, और क्यों हो रही है ये भी समझ लेते हैं। यहाँ से आते हैं, ये है इसका डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू का मतलब कि आपकी ऐप आपको किस तरह नज़र आएगी उसको हम कवर करेंगे इस तरीके से आकर। फिर आता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब है कि आप जो भी काम करेंगे उसने कितना कितना एरिया, कौन कौन सी जगह कैसे कैसे रिजर्व की है, वो सारा कुछ हम ब्लूप्रिंट में नज़र आएगा हमें चीज़ को। और आप इसको दोनों तरीक़ों को भी शो कर सकते हो, डिज़ाइन प्लस ब्लूप्रिंट को भी। तो इधर से आपकी ऐप का जो मोबाइल के ऊपर व्यू आना है वो ये वाला व्यू है और ये आपका ब्लूप्रिंट है। बेसिकली मैं जो सारा काम करूँगा, मुझे फ़िलहाल ब्लूप्रिंट की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करके रखूँगा और ये मेरी ऐप वाला एरिया है जहाँ मैंने जो भी काम करना है सारा यहाँ क्या यहीं करना है जी। अगर इसके साथ लिखा था पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, कि अगर आप कोई ऐसी गेम डिज़ाइन कर रहे हैं जो लैंडस्केप व्यू में आपको नज़र आएगी तो आप यहाँ से उसको आकर उसका व्यू चेंज करेंगे, पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप कर देंगे, ठीक है जी। तो दोनों व्यू जो आपको सही लगे वो कर लीजिएगा चूज़ आप लोग। और इसके अलावा यहाँ अपने पास लिखा आता है, ये जो आइज़ बनी आ रही है इसके फ़ौरन नीचे यहाँ लिखा आता है शो ऑल कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट क्या है ये भी आपके डिस्कस कर लेता हूँ मैं। कंस्ट्रेंट वैसे इसके लेआउट का नाम है, लेकिन अभी की सिचुएशन ये है क्योंकि कंस्ट्रेंट आपको ये लेआउट होता है और ये प्रैक्टिकली काम करने से समझ आएगा, तो इसको मैं प्रैक्टिकली बात करूँगा। सिर्फ नाम में इसका आज की वीडियो में नाम मैंने सिर्फ लिया किस चीज़ का, शो टूल टिप का। शो टूल टिप पे क्लिक करने से देखते हैं जी हमारे पास कुछ फ़र्क पड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शो लेआउट डेकोरेशन पे जब क्लिक करते हैं अब आपका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ये देखें आपकी जो ऐप है वो प्रॉपर मोबाइल की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ऊपर बैटरी, सिग्नल, ये सारी की सारी डिटेल आपको नज़र आ रही होगी। ये टेक्स्ट आपका लिखा आ रहा है, इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आ रहा है हेलो वर्ल्ड।
तो वही अपने पास अभी भी लिखा हुआ आ रहा है जी, अभी भी वही लिखा हुआ हमारे पास आ रहा है। मैं इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ साइडों से पिक करके, तो बॉक्स ने अपना साइज़ इंक्रीज़ कर दिया है, लेकिन बाकी हमें नहीं पता क्या हो रहा है और क्या क्या काम नहीं हो रहा जी। अच्छा जी, उसके बाद ये लेफ़्ट साइड पे लिखा आता है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जो भी आज जिस प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हैं वो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बना हुआ आ रहा है। और अगर इधर से मैं साइड पे क्लिक कर देता हूँ, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, वो ख़त्म हो चुका है, थोड़ा कम हो गया। इसको यहाँ आते हैं तो ये हमारे पास हमारा ऐप का एरिया आ गया और हमें उसको पोर्ट्रेट लैंडस्केप करने की समझ आ गई, उसके डिज़ाइन व्यूज़ की समझ आई। अब बारी ये आती है इन दोनों चीज़ों की कि इन दोनों चीज़ों की क्या क्या फंक्शनैलिटी है, इनसे क्या क्या काम होगा। तो जो भी आप ऐप डिज़ाइन करेंगे वो सब चीज़ें यहाँ आपकी बनी बनाई आ रही हैं, जिनको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे एक कैलेंडर है तो कैलेंडर मैं यहाँ से पकड़ के इधर लाता हूँ तो यहाँ पे उसने एक कुछ भी लेके नहीं गया। लेकिन ये आपका कैलेंडर अगर यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा पेज के नीचे की तरफ, तो आपको नज़र आना शुरू हो चुका होगा कुछ यूँ करके, एक ऐप जिसके ऊपर हमने एक कैलेंडर सा पकड़ के लगाया, कहाँ से, इधर से जी। तो यहाँ से पिक करके मैंने यहाँ पेस्ट किया तो आपके मोबाइल ऐप के ऊपर वो आपको नज़र आना शुरू हो गया होगा। ये प्लस के साइन से आप थोड़ा इसको जूम करके भी देख सकते हो कि क्या क्या उसमें व्यू आएगा और क्या क्या काम ये करेगा। अच्छा, यहाँ से ऑपरेट आप नहीं कर सकोगे, सिर्फ उसने व्यू दिखाना है कि क्या व्यू आ रहा है और कैसा व्यू आ रहा है आपका। ओके, तो ये माइनस से इसे जूम आउट कर सकते हो, इस हैंड से आप अप डाउन और लेफ़्ट राइट भी मूव कर सकते हैं अगर ज़्यादा जूम किया होगा तो बात अभी समझने में ये आई हमें कि हमने एंड्रॉयड ओपन किया, ओपन करने के बाद हमें ज़रूरत किस चीज़ की पेश आई। सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत पेश आई जो हमारा मोबाइल का व्यू था, हम उसमें गए। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये आ रहा था इस तरह से, जिसमें इधर ब्लूप्रिंट भी आ रहा होता है। अगर कभी आपको ये चाहिए हो या ख़त्म हो जाए गलती से तो आप यहीं से ला सकते हो उसको कुछ यूँ। अब देखिए इस ब्लूप्रिंट में क्या क्या बताया जा रहा है कि आपके लेआउट के अंदर एक ये एरिया इस्तेमाल हुआ है, फिर उसके अंदर एक और बॉक्स इस्तेमाल किया गया जी आकर। तो ये इसने आपका जो डेटा लिखा है वो नज़र नहीं आना होता ब्लूप्रिंट में, सिर्फ जो बॉक्सेस के ऊपर बॉक्सेस आ रहे हैं उसका बेसिकली चेकिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती, मैं इसे कर देता हूँ अगेन सिर्फ डिज़ाइन व्यू। ओके जी, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो कॉन्सेप्ट समझने की बात एक कहीं क्लियर हो जाती है कि ये वाली चीज़ें आ रही है अपने पास, इन चीज़ों को अगर आपने अपनी ऐप में इस्तेमाल करना है तो इनको आपको पहले ऊपर से नीचे यहाँ पे ड्रैग करना पड़ता है। जैसे मैंने कैलेंडर को यहाँ से इधर डायरेक्ट ड्रैग कर दिया था तो आपको जो जैसे उसे ड्रैग किया उधर तो ऑटोमेटिक नीचे आ गया था। लेकिन आपका प्रोफेशनल जो तरीकाकार होता है काम करने का, आप इस चीज़ को जैसे किसी भी चीज़ को पिक किया नीचे की तरफ ला के मूव किया, जैसे व्यू लिखा आ रहा है तो वैसी ही चीज़ आपकी वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी जाकर। तो ये सारे टेक्स्ट व्यू हैं, इन सब की अलग अलग फंक्शनैलिटी है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। लेकिन अभी हमें क्या क्या पॉइंट समझ आ रहा है बार बार इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि अब से जो हमारा सिलसिला शुरू होने वाला है वो प्रैक्टिकली काम में ज़्यादा हो जाना काम, तो आपको एक एक पॉइंट की समझ होनी चाहिए, क्यों कब और कैसे हो रहा काम। तो ये हमें समझ आना शुरू हुआ कि ये व्यू हमारे पास आ रहा है, इसको यहाँ से पिक करके आप यूँ छोटा बड़ा व्यू भी सेट कर सकते हो, इसको पिक करके भी छोटा बड़ा सेट किया जाता है साइज़ इसका। अब आती है एक और मेन बात, जब इसको मैंने ओपन किया तो मेरे सामने तो इस तरह व्यू आ रहा है, शायद आपके पास इस तरह का व्यू ना आ रहा हो। मैंने इसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है, पुराने वर्जन में नीचे लिखा आता था टेक्स्ट और डिज़ाइन, अब ये लेटेस्ट वर्जन है तो यहाँ राइट साइड पे आना है, यहाँ पे देखा जाता है लिखा आता है डिज़ाइन और इसका मतलब होता है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब है कि आपको इसकी बैक एंड की कोडिंग भी नज़र आएगी, इसकी बैक एंड की कोडिंग नज़र आएगी कि अगर ये जो हमने कैलेंडर ऐड किया है, ये देखिए कैलेंडर लिखा आ रहा है, इसमें काम करने के दो मेथड होते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। या तो आप डिज़ाइन व्यू में जैसे हमने कैलेंडर कॉल किया, बैक एंड के ऊपर ऑटोमेटिक कोडिंग होगी आपकी ये वाली, और डिज़ाइन व्यू से थोड़ा सा मैं लेफ्ट साइड पे आता हूँ, वो है सिर्फ कोड व्यू। अगर मैं कोड पे क्लिक करता हूँ यहाँ सिर्फ कोडिंग कर सकते हो और कुछ भी आपको इसका व्यू नज़र नहीं आएगा। और ये ऊपर से कौन सी फाइल में हूँ मैं, activity_main.xml, आपका जो भी कुछ बनाना है वो फ़िलहाल हमें XML फाइल के अंदर काम करना पड़ेगा। और काम करने के हमारे पास मेथड हैं दो। पहला मेथड क्या है, वो है हमारे पास डिज़ाइन व्यू में चीज़ें पकड़े जाके प्लेस की, हमारा काम चलना शुरू हो गया। लेकिन दूसरा मेथड होता है अहम, जिसे बोलते हैं कोडिंग व्यू।
ये कोड व्यू है। जो भी कुछ काम में करना होता है हम कोडिंग लिख के भी कर सकते हैं। जैसे कि हेलो वर्ल्ड वहाँ लिखा हुआ था टेक्स्ट में, अगर आपको मैं दिखा पाऊँ। अच्छा, अब मैं इसमें आता हूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ भी नज़र नहीं आ रहा। मैं activity_main.xml में आकर राइट साइड से आकर जो सबसे आखिरी व्यू डिज़ाइन व्यू उस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखें एक टेक्स्ट मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहता हूँ आपको। हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है, ये वाला कुछ हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। अगर यही वाला लफ्ज़ आप चेंज कर, मैं कोड व्यू में जाता हूँ, जैसे ये हेलो वर्ल्ड यहाँ भी लिखा आ रहा है, आप इसको चेंज करके मैं लिख देता हूँ सर माजिद। आसान नहीं है चीज़ ये वाली, पहले क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन मुश्किल इसको मैं आपके लिए रहने नहीं दूंगा, ये आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हुए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए चीज़ बन जाएगी। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल इसको समझा जाता है, काफ़ी मुश्किल होती है ये वाली चीज़, लेकिन आपको मैं इस अंदाज से करवाने की कोशिश करूँगा कि आपको ये मुश्किल बिल्कुल भी ना लगे, बहुत बहुत आसान हो जाए चीज़ हमारे लिए ये वाली। देखिए यहाँ लिखा आ गया सर माजिद अली। तो आपकी ऐप के ऊपर जो टेक्स्ट वगैरह लिखे जाते हैं वो देखिए activity.xml में लिखा आ रहा था टेक्स्ट व्यू, हमने यहाँ से कोड व्यू में जाके उसमें चेंजिंग कर ली। अच्छा, जैसे इसमें चेंजिंग होती है हम वैसे भी चेंजिंग कर सकते हैं कोड में आए बगैर। मैंने बोला 2 तरीके हैं। तो अगर मैं यहाँ से आता हूँ, कोड से आकर डिज़ाइन पे चला जाता हूँ, ये मेरा टेक्स्ट था, ऐसे ही ये देखिए नीचे लिखा रहा है ना, इस टेक्स्ट व्यू को क्लिक किया हमने और इसके राइट साइड पे एक छोटा सा ये बटन आपको नज़र आ रहा होगा डिज़ाइन व्यू के फ़ौरन नीचे, जिसका नाम है एट्रीब्यूट। आप एट्रीब्यूट्स में जाओगे कि इन चीज़ों की जो खसूसियात है वो सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। और इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी में क्या रहते हुए काम आता है, जो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है कंस्ट्रेंट लेआउट की वजह से, लेआउट हम अगली वीडियो में अच्छे से क्लियर करेंगे, इसमें मैं लेआउट का जिक्र भी नहीं कर रहा। हम कवर ये कर रहे हैं इस बात को कि जैसे मैंने इसके डिक्लेयर एट्रीब्यूट में गया, जहाँ देखिए लिखा आ रहा है टेक्स्ट सर माजिद अली, मैं यहाँ लिख लेता हूँ टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड। अब अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, वहाँ पहले हमने कोडिंग में काम किया, अब डायरेक्ट मैंने यहाँ पे काम किया, तो चेक कर लेते हैं। वहाँ पे ऊपर देखिए टेक्स्ट आपका चेंज हो गया, इसको मैं यहाँ से माइनस करता हूँ, एट्रीब्यूट्स वो गायब हो गए और इसको नॉर्मल थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो ये आपकी ऐप का व्यू आपको नज़र आ रहा होगा और आज की वीडियो का कुछ मकसद आपको समझ आया होगा कि ऐप डिज़ाइन करने के लिए किन किन चीज़ों की कहाँ कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अभी समझिए कुछ आपको 2% भी समझ नहीं आ पाया, लेकिन कुछ 2% तो हमने शुरू तो कम से कम किया ना काम को। ये आपका काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है जो आज मैंने आपसे क्लियर की, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें बार बार पढ़नी है। डिज़ाइन व्यू में जाने की, कोड व्यू में जाने की, यहाँ से ऑब्जेक्ट को कॉल करने की, यहाँ से उनको क्लिक करके डिलीट करने की, ऐड करने की, इन चीज़ों की भी अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है, इनको भी डिस्कस आपके साथ ज़रूर करता हूँ मैं। लेकिन फ़िलहाल आज की वीडियो में वाइंड अप करना चाहूँगा। उम्मीद है कि सारे पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर कोई मसला मसाइल आता है तो मुझे साथ लाजमी शेयर करें, मैं आपको उसका सलूशन ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगा। अगर इस यहाँ तक कोई मसला मसाइल आता है तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा दूसरे दोस्तों का। आप, मेरा काम है रिकॉर्डिंग करके आप तक पहुँचाना, आपका काम है इसको आगे शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। कोई वीडियो देखे ना देखे, आप अपना फ़र्ज़ अदा करें, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ जी। और चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप लोग आए हैं या कुछ दोस्तों ने पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब कर लें। डेली बेस पे यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो का काम चल रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से और आसान तरीके से उसको करवाया जा रहा है। तो मैं माजिद अली आपसे मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दे इजाज़त, आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।